नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को आज हम लोग बात करेंगे 13 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहली जो न्यूज यहाँ पर है वो ये है कि मिलिट्री एक्सरसाइज विंग रेडर्स की शुभारंभ हो चुका है। और ये इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म्ड फोर्स, कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्स? ईस्टर्न कमांड, इसकी ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ठीक। तो ये इंटरनल एक्सरसाइज है और नाम है इसका विंग रेसर। फिर यहाँ पर है दक्षिण तटीय रेलवे जोन का निर्माण को मंजूरी मिल गई है। तो अप्रूवल मिल गया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन का। अच्छा, ये जो साउथ कोस्ट रेलवे जो जोन बनने वाला है, ये दो जोन को मिलाकर के बनेगा। पहला आपका है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन और दूसरा है सदर्न सेंट्रल रेलवे जोन। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो रेलवे को एक नया जो जोन है वो मिलने वाला है। गुरु रविदास जी की जयंती कब थी? तो ये कल थी, यानी कि 12 फरवरी को थी, और इसी वजह से राष्ट्रीय अवकाश भी था। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जिम जिल टीचमैन ने मुंबई ओपन 2025 की प्रतियोगिता जीती। किसको हराया, इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। तो नेशनल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियसिस जो है वो लॉन्च करा। और ये लॉन्च किसने करा है? तो जेपी नड्डा ने लॉन्च करा। ठीक है, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान जो है वो शुरू हुआ है। ई नाम के तहत व्यापार का विस्तार होगा। ई माने इलेक्ट्रॉनिक और नाम का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो अब जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए उसका ऑनलाइन वर्जन बना दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने यूनानी दिवस पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और यह सम्मेलन हुआ था 11 फरवरी 2025 को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस ये मनाया जाता है हर वर्ष 11 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2025 11 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में विंग रेसर्स नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नदन कमांड या वेस्टर्न कमांड? तो सही जवाब है भैया पूर्वी कमांड में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन का निर्माण को मंजूरी दी है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, वेस्ट कोस्ट रेलवे जोन या नॉर्थ कोस्ट रेलवे जोन? तो नॉर्थ कोस्ट तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं। दक्षिण तटीय रेलवे जोन यानी साउथ कोस्ट रेलवे जोन। 12 फरवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? गुरु नानक, गुरु रविदास, गुरु गोविंद सिंह या गुरु सूरदास? तो सही जवाब है गुरु रविदास जी की। हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 प्रतियोगिता जीती है? तो आर्याना सेबलेंका ने, जिल टीचमैन ने, ऑन्स जेबियर ने या सिमोना हेलेप ने? तो सही जवाब है जिल टीचमैन ने। लिम्फेटिक फाइलेरिया का मुख्य रूप किसे माना जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासिटिक वर्म या फिर फंगस? तो सही जवाब है परजीवी क्रम। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ई नैम में शामिल की गई 10 वस्तुओं में शामिल नहीं है? ड्राइड बेसिल लीफ ये तो है, कॉफी नहीं है, एस्फोटिडा और ड्रैगन फ्रूट? तो कॉफी जो है वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आप रखिएगा इसको क्या होता है। नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर यूनानी चिकित्सा में नवचार हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको पता है कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल? तो 11 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन के ऊपर। तो ये क्विक रिवीजन हमारा क्या है भाई, इसको भी देखो जरा। अभी हाल ही में भारतीय थल सेना और वायु सेना में पूर्वी कमान में एक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है। उस अभ्यास का नाम है विंग रेसर। अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक नए रेलवे जोन बनाने के निर्माण को मंजूरी दी है। वो कौन सा है? तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन। गुरु रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, मतलब बनारस में हुआ था। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता शुरू कब हुई थी? तो 2017 से शुरू हुई थी। ठीक है, ये उसका 8वां साल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए देश के कुल कितने राज्यों को चिन्हित कर सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया है? तो 13 राज्य। भारत सरकार द्वारा ई नाम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और ई माने इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन जब कोई चीज आ जाती है।
किस देश को यूनानी चिकित्सा पद्धति का जन्म स्थान माना जाता है? तो प्राचीन ग्रीस, जिस और इसी को यूनान कहते भी थे पहले। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2025 का थीम क्या था? तो विज्ञान में महिलाओं लड़कियों की करियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज, यानी कि एक्सप्लोरिंग द करियर ऑफ वुमेन गर्ल इन साइंस एंड देयर वॉइस इन साइंस। ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2027 कहां आयोजित किया गया था? तो रियाद में किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेट्रिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? यानी ऑफ इंडिया हु लॉन्च फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। तो आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।